जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी टकटकी। आज हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। लोकसभा क्षेत्र में कुल कितने संभावित प्रत्याशी हैं जो अलग अलग दलों से अपने टिकट के लिए टकटकी लगाए हुए हैं और आशा कर रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगा और चुनाव हम ही लड़ेंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और अलग अलग जिलों के 6 विधानसभा हैं। औरंगाबाद जिले के 3 विधानसभा है, ओबरा, नबीनगर और गोह। और रोहतास जिला के 3 विधानसभा हैं, डेहरी, नोखा और काराकाट। काराकाट में वर्तमान में भी सांसद हैं महाबली सिंह। महाबली सिंह 2009 में काराकाट जब गठन हुआ था काराकाट लोकसभा क्षेत्र का, तब 2009 में पहली बार वहाँ के सांसद बने थे महाबली सिंह। लेकिन 2014 में उनको चुनाव हरा दिए थे उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे उस समय और रालोसपा के टिकट से चुनाव जीते थे। लेकिन महाबली सिंह ने फिर 2019 में उन्हें पटकनी दे दी और जदयू के टिकट पर महाबली सिंह चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारना पड़ा था। इस बार महाबली सिंह भी एनडीए में हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में शामिल हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा कई महीनों से लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी के सामने भी अपना प्रस्ताव रख दिया है और सबको संकेत दे दिया है कि अगर हम एनडीए में रहेंगे तो काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। वैसे मोदी से नाराज चल रहे थे, लेकिन हाल ही में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिले और उन्हें मनाने की कोशिश की और बात लगभग बन भी गई है और सिर्फ एक औपचारिकता होनी बाकी है। बीजेपी ने एक प्रस्ताव दिया है कि अगर आपको काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ना होगा तो नीतीश कुमार से आपको बात करना होगा, क्योंकि काराकाट में नीतीश के ही सांसद हैं महाबली सिंह और नीतीश कुमार का सीट है, तो आपको नीतीश कुमार से बात करना होगा और नीतीश कुमार की सहमति के बाद ही आप काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने भी मन बना लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से सीट छोड़ा जाए, लेकिन नीतीश कुमार एक बार उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलेंगे और नीतीश कुमार सहमति भी देंगे। नीतीश कुमार ने अपना मन भी बना लिया है कि काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ना है। अब बात आती है कि काराकाट के जो सांसद हैं महाबली सिंह वो क्या करेंगे। वह लगातार वो जेडीयू में रहे हैं और जेडीयू के सांसद रहे हैं, लेकिन अगर उनको बेटिकट किया जाएगा तो वो क्या करेंगे। उनके क्षेत्र में भी ठीक ठाक पकड़ है, आते जाते रहते हैं क्षेत्र में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं ऐसा भी नहीं है। तो यही सब कारण रहा कि जदयू अपना सीट रालोसपा के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ने का मन बनाया है। लेकिन अगर महाबली सिंह का टिकट कटता है तो फिर महाबली सिंह क्या करेंगे। तो कहा जा रहा है कि महाबली सिंह महागठबंधन में भी जा सकते हैं, वो संपर्क में है, लेकिन ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ये चर्चा है और इस चर्चा में कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि अगर महाबली सिंह को बेटिकट किया जाए तो महाबली सिंह बागी हो सकते हैं और वो फिर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार उनको मना भी सकते हैं और वो शायद उनको विधानसभा के लिए तैयार करें, लेकिन इसकी बहुत कम गुंजाइश है। टिकट कटने के बाद क्या होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अब अगर बात आती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को टिकट एनडीए की तरफ से मिलेगा तो फिर महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा। तो महागठबंधन से जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, जो चर्चा में नाम आ रहा है, उसमें सबसे प्रबल दावेदार कांति सिंह हैं। कांति सिंह को राजद टिकट दे सकती है
और कांति सिंह वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। कांति सिंह के जो बेटे हैं ऋषि, वो ओबरा से विधायक भी हैं। तो ये प्रबल दावेदार कहा जा रहा है कि कांति सिंह को मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कांति सिंह को नहीं टिकट मिलेगा, राजद टिकट नहीं देगी, उनके जगह पर किसी दूसरों को भी दिया जा सकता है। एक नाम और चर्चा में है, वो चर्चा में है फतेह बहादुर सिंह। बताया जा रहा है कि फतेह बहादुर सिंह को भी महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि वो चर्चा में रहते हैं और वो दलितों का जो वोट है उसको बहुत हद तक फतेह बहादुर सिंह अपनी तरफ खींचते हैं और वो काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं, विवादित बात भी बोलते हैं फतेह बहादुर सिंह। और फतेह बहादुर सिंह को भी दिया जा सकता है, लेकिन इसकी बहुत कम गुंजाइश है कि कांति सिंह को टिकट काट कर फतेह बहादुर को लड़ाया जाए। एक नाम और चर्चा में है कि ये सीट अगर कांति सिंह को अगर नहीं मिलता है या राजद वहाँ से अगर कंफर्ट नहीं होती है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ से, तो अगर माले के खाते में अगर वो सीट जाता है तो एक नाम चल रहा है कि राजा राम सिंह से भी को भी वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है महागठबंधन से, लेकिन इसकी भी कम गुंजाइश है। कांग्रेस से कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस, हालांकि वहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है, अवधेश कुमार सिंह वहाँ से चुनाव लड़े थे और 74,000 वोट लाए थे, लेकिन कांग्रेस का कोई चेहरा फिलहाल नहीं है। अवधेश कुमार सिंह भी जो हैं वो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में अब ट्राई कर रहे हैं, तो इसकी बहुत कम गुंजाइश है और कांग्रेस का बहुत आधार वाला वो इलाका नहीं रहा है, तो वहाँ से हर हाल में राजद ही चुनाव लड़ेगी और कांति सिंह उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावे भी तेजस्वी माहौल देखने के आधार पर उनको चुनाव लड़ा सकते हैं। और अगर उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चुनाव, अगर लड़ेंगे तो ये भी हो सकता है कि माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव महाबली सिंह पर भी अपना दांव खेल सकते हैं। काराकाट में फिलहाल यही सब कुछ चल रहा है और इसी के आगे पीछे पूरा चुनाव इर्द गिर्द घूम रहा है। कांग्रेस में का कोई उम्मीदवार वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। जदयू की जो स्थिति है वो आप जान ही रहे हैं कि सांसद बेटिकट होने की स्थिति में आ गए हैं और राजद से प्रबल दावेदार जो हैं कांति सिंह हैं, लेकिन ये सब अभी संभावनाओं में है। टिकट बंटवारा होने के बाद, नाम डिक्लेयर होने के बाद, जब एनडीए का नाम डिक्लेयर होगा, उपेंद्र कुशवाहा का जब लिस्ट आएगा, उसके बाद में ही कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से अपना उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जाएगा। और काराकाट संसदीय क्षेत्र में जो प्रमुख मुद्दा है उसमें है बेरोजगारी, सड़क की समस्या और कई क्षेत्रों में पहले बिजली की भी समस्या थी, सिंचाई भी है, इन तमाम मुद्दा है। और बालू खनन भी एक बड़ा वहाँ पर मुद्दा है। ये इन तमाम मुद्दों के बीच में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो भी सांसद वहाँ रहे हैं उन पर आरोप लगते रहा है कि वो क्षेत्र से गायब रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से वहाँ के उम्मीदवारों को होकर गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद।